हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम जेईई मेन 2019 का एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन बेसिकली कोनिक सेक्शन पे बेस्ड है। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक पॉइंट पी है जो एक पैराबोला और एक हाइपरबोला की कॉमन टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट है। साथ ही साथ क्वेश्चन में गिवन है कि एस और एस डैश फोकाई है हाइपरबोला की, और ये जो एस है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर लाई करती है, तो ऑब्वियसली एस डैश नेगेटिव एक्स एक्सिस पर लाई करती है। और हमें फाइंड करना है कि पॉइंट पी एस एस डैश एस और एस डैश को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक, तो सबसे पहले ये देखें क्वेश्चन में जो हमें दे रखा है, एक तो पैराबोला का इक्वेशन, तो वो लिख लेते हैं अपन। पैराबोला है अपने पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, और एक हाइपरबोला है वो हमें दिया हुआ है 8x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज कर देते हैं। जब 8 से डिवाइड करेंगे तीनों टर्म्स को, तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर बाय 1 लिख सकते हैं, माइनस वाई स्क्वायर बाय 8 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू इधर 1 बचेगा क्योंकि हमने तीनों को 8 से डिवाइड कर दिया। अब ये हाइपरबोला का स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसके अकॉर्डिंग हम देख पा रहे हैं कि इसके अंदर ए स्क्वायर का वैल्यू 1 है, बी स्क्वायर का वैल्यू 8 है। ठीक है, और इस हाइपरबोला में बात, इस पैराबोला में अगर बात करें तो 4a का वैल्यू 12 है जो स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है, और a का वैल्यू 3। और इसके अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो a स्क्वायर का वैल्यू 1 है। मैं एक काम करता हूं, इसको लिख देता हूं कैपिटल ए ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, और a स्क्वायर का वैल्यू 1 और b स्क्वायर का वैल्यू 8। अब देखिए, अब हम ये करने के बाद हम बात कर रहे हैं कॉमन टेंजेंट की। तो हम क्या करते हैं, एक तो पैराबोला का टेंजेंट लिखते हैं और एक हाइपरबोला का टेंजेंट लिखते हैं। दोनों ही स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसलिए दोनों का टेंजेंट का इक्वेशन भी हमारे पास है। क्या होता है तो देखो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला एंड हाइपरबोला। अब देखो मैं दोनों पे लिख रहा हूं। पहले तो पैराबोला पे लिखे, वो होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाय एम। ए का वैल्यू मैंने आपको फाइंड करके दिखाया है, ए का वैल्यू 3 आ रहा है, तो 3 बाय एम। इसको तो इक्वेशन 1 बोलते हैं, तो ये तो पैराबोला का है। एंड जो हाइपरबोला का है y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट, ये होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर का वैल्यू 1 है तो ये डायरेक्टली एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज 8। ठीक, अब हम ऐसा बोलते हैं कि कॉमन टेंजेंट है पैराबोला और हाइपरबोला का। दैट मीन्स हम ये कहना चाहते हैं कि ये दोनों लाइन सेम लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं। अगर कॉमन टेंजेंट को बात की जा रही है तो इसका मतलब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 रिप्रेजेंट द सेम लाइन। सो हम ऐसा बोल सकते हैं, इक्वेशन 1 एंड 2 रिप्रेजेंट द सेम लाइन। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कॉमन टेंजेंट है। और जब सेम लाइन को रिप्रेजेंट करती है तो स्लोप तो हमें दिख रहा है क्लियरली, इसका भी m इसका भी m, पर स्लोप तो इक्वल है, मतलब ये वाला टर्म तो सेम आ रहा है। अब ये वाला टर्म जो है, जो कांस्टेंट पार्ट होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो इसमें 3 बाय एम है और इसमें c क्या है, अंडर रूट एम इसका माइनस 8। ठीक, तो ये दोनों भी इक्वल होने चाहिए। तो देखो हम इसको इक्वल कर रहे हैं, 3 बाय एम इज इक्वल टू अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस 8। ठीक, प्लस माइनस है उसको भी आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब स्क्वायर नहीं कर देंगे, देखो हमें सिंप्लीफाई करना है, एनी हाउ एम का वैल्यू चाहिए, तो 9 बाय एम स्क्वायर, और इधर स्क्वायर करेंगे तो प्लस माइनस हट जाएगा, अंडर रूट का साइन भी हट जाएगा, बचेगा क्या, एम स्क्वायर माइनस 8। ठीक, तो ये बन गया अपने पास, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 इज इक्वल टू m4 माइनस 8m स्क्वायर। थोड़ा सा अरेंज करें इसको, ये हो जाएगा m पावर 4 माइनस 8m स्क्वायर
माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये दिख रहा है कि m पावर 4 है, m स्क्वायर है, तो m स्क्वायर में क्वाड्रेटिक का यूज कर सकते हैं। तो अगर ऐसा है तो इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दें अपन, m पावर 4 माइनस 9m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो इधर से हम ये देख पा रहे हैं कि फर्स्ट टू टर्म में m स्क्वायर कॉमन, m स्क्वायर माइनस 9 माइनस सॉरी प्लस 1 m स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इससे हम फैक्टराइज इस तरीके से हो गया, m स्क्वायर प्लस 1 और m स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए, अब मैं इसको इस वाले पार्ट को रफ कर रहा हूं। तो देखो m स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, -1 तो हो नहीं सकता क्योंकि स्क्वायर है, नेगेटिव हो नहीं सकता, तो m स्क्वायर इक्वल टू 9। तो m कितना हो जाएगा, +-3। अब m का वैल्यू हम इसमें डालते हैं क्योंकि हमें तो ये देखना है कि लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है। तो m का वैल्यू डालेंगे, therefore common tangents are क्या क्या होंगे, देखो y इज इक्वल्स टू m का वैल्यू अगर 3 लेते हैं तो 3x और प्लस a बाय m, तो a का वैल्यू 3/3। तो ये आ गया अपने पास y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 1 और m का वैल्यू -3 क्योंकि दोनों वैल्यू मिली हमें। तो क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू -3x प्लस 3/-3। तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू -3x -1। ठीक है, ये दोनों कॉमन टेंजेंट्स आ गई। अब हम बात करते हैं इनके इंटरसेक्शन पॉइंट की। ठीक है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है, तो मैं इसको रफ कर देता हूं इस पार्ट को। तो the point of intersection of टेंजेंट, ये दोनों ही कॉमन टेंजेंट है, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, इनको सॉल्व कर दूं। ये y इक्वल टू 3x प्लस 1 है, ये y इक्वल टू -3x -1 है। इक्वेट कर दें दोनों को, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू -3x -1। तो इसको इधर लेके आ जाते हैं, ये बन गया 6x, ये उधर चला गया -2। तो x का वैल्यू कितना मिल गया, -1/3। x का वैल्यू -1/3 इसमें रखेंगे, किसी भी एक लाइन में रख दो, या तो इस वाले में पुट कर दो या इस वाले में पुट कर दो। सपोज इस वाले में पुट किया तो y इज इक्वल टू -1/3, तो 3 इंटू -1/3 प्लस 1। तो देखो कितना हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये हो गया -1 प्लस 1 0। तो पॉइंट P क्या मिल गया हमें, -1/3, 0। अब हमें ये देखना है कि पॉइंट P S को किस रेशियो में डिवाइड करता है। अगर आप S की बात करें तो आप देख पाएंगे कि S जो फोकाई होती है, इस हाइपरबोला के लिए फोकाई फाइंड करनी है तो फोकाई क्या होती है, क्योंकि हाइपरबोला में ये a स्क्वायर का वैल्यू था, ये b स्क्वायर, ये स्टार्टिंग में बताया था मैंने आपको। तो इन दोनों के स्क्वायर का सम वो c स्क्वायर का वैल्यू होता है, क्योंकि फोकाई हम c, 0 लेते हैं। तो कितना आ रहा है, s तो हो जाएगा, क्योंकि ये 1 + 8 मतलब 9, तो 9 किसका वैल्यू है, c स्क्वायर का। तो c का वैल्यू कितना हो गया, 3। तो ये तो हो गया 3, 0 और s' क्या हो जाएगा, -3, 0। ठीक है, और ये होने के बाद अब जब हम ये देख रहे हैं कि एस बी एक्स एक्सिस पर है, एस डैश एक्स एक्सिस पर है, और पी पॉइंट भी तो एक्स एक्सिस पर है। तो अगर वो रेशियो फाइंड करना है तो मुझे एक तरह से ये तो फाइंड करना है,
एस पी अपॉन एस डैश पी। ये डिस्टेंस फाइंड करना है, इनका रेशियो तो चाहिए मुझे क्योंकि सेम लाइन पर है। तो देखो एस पी कितना होगा, जब एक्स एक्सिस पर है तो ये है -1/3,0, ये 3,0, तो ये -1/3, ये डिस्टेंस कितना हुआ ओरिजिन से 1/3, और ओरिजिन डिस्टेंस का कितना है 3, तो टोटल डिस्टेंस इन दोनों के बीच में कितना हो गया 3 + 1/3। और जब इसकी बात कर रहे हैं -3,0 की, मैं एक काम करता हूं थोड़ा सा इधर आपको शो कर देता हूं। ये चीज ये है -3,0, ये है 3,0 और ये है -1/3,0। ये पॉइंट P है, ये S है और ये S डैश। तो हमने जब ये फाइंड किया SP, तो क्या होगा 3 से -1/3, तो 0 से 3 तक तो 3 था और +1/3 डिस्टेंस ये भी ऐड करना था। इसी तरह S डैश P में भी -3 से 0 तक तो पूरा 3 होता था डिस्टेंस, बट ये -1/3 माइनस करना पड़ेगा, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा इधर 3 - 1/3। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर बन गया 10/3 और नीचे बन गया 8/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया और ये आ गया अपने पास 5/4। तो यही आंसर है। तो दैट मीन्स ये पॉइंट P जो है एस एस डैश को 5:4 में डिवाइड करता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? ओके, थैंक यू।